नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मगध देश के राजा उदयन अपने राज दरबार में अपने दरबारियों के साथ किसी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय नगर का एक व्यापारी राज दरबार में हाजिर हुआ और राजा उदयन से कहने लगा, महाराज, मैं बर्बाद हो गया। आज रात में चोरों ने हमारे घर का सारा धन चोरी कर लिया। आप जल्दी से चोरों को पकड़वा कर मेरा सारा सामान मुझे वापस दिलवाएं। व्यापारी की बात सुनकर राजा उदयन अवाक रह गए, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही नगर का एक सेठ चोरी की शिकायत लेकर राज दरबार में आया था। राजा सोचने लगे कि आखिर मेरे राज्य में चोरों का कौन सा गिरोह सक्रिय हो गया है। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। राजा ने तुरंत अपने मंत्री से कहा, नगर में चारों तरफ सिपाहियों की चौकसी बढ़ा दी जाए और जितनी जल्दी हो सके चोरों को पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद राजा के सिपाही ना तो चोरों को ही पकड़ पाए और ना ही चोरियां होने से रोक पाए। आए दिन नगर में हर रोज कहीं ना कहीं चोरियां होने लगी। लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर राज दरबार में आने लगे। राजा उदयन अब काफी परेशान रहने लगे। एक दिन राजा अपने राजमहल में बैठे चोरी की घटनाओं के बारे में सोच रहे थे। उसी समय एक संत का आगमन हुआ। वह संत अपनी भाव भंगिमा से बड़े ही प्रभावशाली लग रहे थे। लंबी लंबी दाढ़ी मूछें, माथे पर तिलक लगाए और गेरुआ वस्त्र पहने हुए। राजा ने जैसे ही संत को देखा, उन्हें प्रणाम करके आदर पूर्वक बैठाया, सेवा सत्कार किया। वह संत कहने लगे, राजन, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं। राजा उदयन ने कहा, मुनिवर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर राजा ने अपनी सारी परेशानी संत को बताई। संत ने कहा, महाराज, मेरे पास एक उपाय है जिसे करने से आपके राज्य की सारी चोरियां जिन लोगों ने की है वो खुद राज दरबार में आकर अपना जुर्म कबूल कर लेंगे। राजा ने कहा, मुनिवर, आपको जो भी उपाय करना है करिए, लेकिन बस एक बार उन चोरों को मैं देखना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे राज्य में इतना उत्पात मचा रखा है। संत ने कहा, ये उपाय करने के लिए मुझे एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक स्वर्ण मुद्रा क्या, आप हजारों स्वर्ण मुद्रा लीजिए। संत ने कहा, मुझे सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए और वह स्वर्ण मुद्रा मैं किसी दूसरे के हाथ से नहीं लूँगा, बल्कि मैं अपने हाथ से आपके खजाने से निकालूँगा और फिर उसे मंत्रों के द्वारा सिद्ध करके आपको दूँगा और आपको उस स्वर्ण मुद्रा को हमेशा अपने पास रखना होगा। राजा उदयन को उस संत पर पूरा भरोसा हो चुका था। राजा उस संत को अपने महल में रखे खजाने तक लेकर गए। स्वर्ण मुद्राओं से भरी पेटियों को उन्होंने खोला। फिर संत ने अपने हाथ से एक स्वर्ण मुद्रा उठाया, इधर उधर देखा, फिर राजा से कहने लगे, महाराज, अगर कोई दूसरे राज्य का राजा आपके राजमहल पर हमला कर दे तो आप इस खजाने को लेकर महल के बाहर कैसे जाएंगे? राजा ने कहा, मुनिवर, उस सामने दीवार में खूंटी देख रहे हैं, उसे हल्का सा धक्का देते ही एक दरवाजा खुल जाता है। यह एक खुफिया रास्ता है जो इस राजमहल से काफी दूर पहाड़ियों के बीच तक जाता है। जब भी कोई खतरा होगा, इस कमरे में रखी सारी स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के इस खुफिया रास्ते से बड़ी आसानी से बाहर जाया जा सकता है।
राजा की बात सुनकर संत धीरे से मुस्कुराए और अपने हाथों में ली हुई स्वर्ण मुद्रा को लेकर महल के बाहर आ गए। बाहर आकर संत ने अपने हाथों में पकड़ी स्वर्ण मुद्रा पर मंत्र पढ़कर 2-3 बार फूंक मारा। फिर राजा को देते हुए बोले, इस स्वर्ण मुद्रा को आप हमेशा अपने पास रखिएगा जब तक चोर ना पकड़ लिए जाएं। इतना कहकर वह संत राजमहल से चले गए। उस रात को राजा बड़े चैन की नींद सोए। सुबह होते ही राजमहल का सैनिक दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, महाराज अनर्थ हो गया, राजमहल का सारा खजाना चोरी हो गया। सैनिक की बात सुनकर राजा अवाक रह गए और दौड़ते हुए महल के अंदर गए जहां खजाना रखा हुआ था। राजा ने देखा कि पूरा कमरा खाली हो चुका था और खुफिया रास्ते का दरवाजा खुला हुआ था। राजा समझ गए कि चोर खुफिया रास्ते से आए थे और इसी रास्ते से सारा खजाना लूट कर ले गए। फिर राजा के मन में अचानक एक विचार आया कि इस खुफिया रास्ते की जानकारी तो सिर्फ मुझे और मंत्री को है, इसके अलावा तीसरा कोई भी व्यक्ति इस खुफिया रास्ते के बारे में नहीं जानता। फिर राजा ने सोचा कि कल मैंने उस संत को भी इस खुफिया रास्ते के बारे में बताया था, लेकिन उस संत को लेकर राजा के मन में कोई शंका नहीं पैदा हुई। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर मंत्री को बुलवाया। जब मंत्री ने आकर अपनी आंखों से सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गए। उन्होंने भी सोचा कि आखिर चोरों को खुफिया रास्ते की जानकारी कैसे हुई। तभी राजा ने अपने मंत्री को राज दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जैसे ही मंत्री राज दरबार में हाजिर हुए, राजा ने कहा, तुमने आज मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। तुम्हें अगर स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए थी तो तुम मुझसे कहते। आखिर तुमने राजमहल के खजाने की चोरी क्यों की? और अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो और सारा खजाना तुरंत अभी राज दरबार में लेकर आओ। राजा की बात सुनकर मंत्री जी सन्न रह गए। कहने लगे, महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? आपने एक ऐसे सोच लिया कि मैं राजमहल के खजाने की चोरी कर सकता हूँ। राजा ने कहा कि इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि तुमने चोरी नहीं की है, क्योंकि खजाने के खुफिया रास्ते की जानकारी सिर्फ मुझे और तुम्हें ही है। फिर मंत्री ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन मंत्री की कोई भी बात राजा ने नहीं मानी और उन्होंने मंत्री को कारावास में डलवा दिया। जब मंत्री के बेटे ने सुना कि मेरे पिता को राजा साहब ने जेल में डलवा दिया है तो राज दरबार में आया और राजा साहब से कहने लगा, महाराज मेरे पिताजी बेकसूर हैं, वह चोरी जैसा घिनौना काम कर ही नहीं सकते, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। राजा ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? लड़के ने कहा, महाराज सबूत तो आपके पास भी नहीं है कि मेरे पिता ने ही चोरी की है। राजा कहने लगे कि जो भी हो, जब तक राजमहल का सारा खजाना वापस नहीं मिलता तुम्हारे पिताजी जेल में ही रहेंगे। मंत्री के बेटे ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर खजाने के असली चोर को आपके सामने पेश करूँगा और अपने पिता को आपके कारावास से छुड़ा कर ले जाऊँगा। इतना कहने के बाद मंत्री का बेटा राजमहल से घर आया और दूसरे ही दिन वह चोरों की तलाश में घर से निकल पड़ा। चोरों की तलाश करते हुए वह नगर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं से भी उसे चोरों का अता पता नहीं मिला। धीरे धीरे 3 हफ्ते गुजर गए। एक दिन वह जंगल के किनारे से होकर जा रहा था। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि नगर का कोना कोना तो मैंने देख लिया, लेकिन इस जंगल के अंदर जाकर नहीं देखा।
क्या पता जंगल के अंदर ही चोर छिपकर बैठे हों। यही सोचकर मंत्री का बेटा जंगल के अंदर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। जब वह झोंपड़ी के करीब गया तो उसने देखा 4-5 लोग आपस में बातें कर रहे थे। पांचों साधु संतों की तरह दिखाई दे रहे थे। मंत्री का बेटा झोंपड़ी के पास एक पेड़ की ओट में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। उन पांचों में से जो सबसे हट्टा कट्टा आदमी था वह कहने लगा, मैं कहता था ना कि छोटी मोटी चोरियां हम जीवन भर करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने राजा के यहाँ चोरी करके इतना सारा खजाना हासिल कर लिया है कि अब हमें जीवन में दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंत्री के बेटे ने जब ये बातें सुनी तो वो समझ गया कि ये पांचों चोर हैं और साधु का भेष बनाकर इस जंगल में रहते हैं ताकि किसी को इन पर शक ना हो। लेकिन मंत्री के बेटे ने अभी उनको पकड़ना उचित नहीं समझा। उसने सोचा कि इस तरह इनको चोर साबित करना मुश्किल होगा, इसीलिए इन्हें रंगे हाथों पकड़ना ही ठीक रहेगा। वह राजमहल लौट कर आया और राजा साहब से कहने लगा, महाराज, मैं चोरों के करीब पहुंच गया हूं, लेकिन मैं उन्हें रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे आपके 10 सैनिक और एक पेटी स्वर्ण मुद्रा चाहिए। राजा ने खुशी खुशी मंत्री के बेटे को 10 सिपाही और एक पेटी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। फिर मंत्री का बेटा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाकर वह उन चोरों के पास जाकर बोला, मैं एक परदेशी सौदागर हूँ। आज रात को मैंने अपने घर पर दावत रखी है। आप पांचों साधु संतों को भी दावत में शामिल होना है। फिर शाम की दावत शुरू हुई और दावत में अन्य लोगों के अलावा साधु के भेष में वो पांचों चोर भी शामिल हुए। दावत खत्म होने के बाद जब पांचों चोर वापस जाने लगे तो मंत्री के बेटे ने उन्हें घर के अंदर बुलाया और सोने के सिक्कों से भरे बक्से को खोला। उसमें से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाली। एक एक कर पांचों चोरों को देकर बोला, ये आप लोगों की गुरु दक्षिणा है। फिर उसने पेटी को बंद कर दिया। अपने आंखों के सामने स्वर्ण मुद्रा से भरे बक्से को देखकर चोरों के मुंह में पानी आ गया। पांचों चोर वहां से चले गए। फिर मंत्री के बेटे ने 10 सिपाहियों को घर के चारों तरफ पहरे पर बिठा दिया। उसे विश्वास था कि चोर बक्से में रखी स्वर्ण मुद्राएं चोरी करने के लिए जरूर आएंगे। फिर जब आधी रात हुई तो पांचों चोरों ने चुपके से घर में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने स्वर्ण मुद्रा से भरे बक्से को उठाया, पहरे पर बैठे हुए 10 सिपाहियों ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। फिर दूसरे दिन उन्हें राज दरबार में पेश किया गया। फिर राजा ने उन पांचों के चेहरे पर बंधा हुआ कपड़ा हटाने का आदेश दिया। फिर जैसे ही उन पांचों ने अपने चेहरे से ढका कपड़ा हटाया, राजा उन्हें देखकर चौंक पड़े। उन पांचों में से एक वही आदमी था जो राजमहल में एक दिन संत बनकर आया था और राजा साहब ने राजमहल में रखे खजाने तक पहुंचने का खुफिया रास्ते का भेद भी उसे बता दिया था। राजा का दिमाग पूरी तरह चकरा गया। उन्होंने सिपाहियों को आदेश देकर कारावास में बंद मंत्री को तुरंत आज़ाद करने का हुक्म दिया और इन पांचों चोरों को बंदी बनाकर उन्हें कठिन से कठिन सजा देने का ऐलान किया और अपने सिपाहियों को जंगल में भेजकर सारा खजाने को जब्त करवाया। राजा ने कहा, साधु संतों का भेष बनाकर इनके जैसे
कुछ चोर लुटेरे सच्चे संतों का अपमान करने का काम करते हैं। वरना हमारा देश तो ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। हमारे देश की इस धरती पर एक से बढ़कर एक ऋषि महर्षि हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य की खोज में लगाया और हमारे समाज को सही मार्ग दिखाने का काम किया। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए साधु सन्यासियों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।